इंटू वन में 23 श्लोक थे। 23 श्लोक में पहले 3 श्लोक में किया था, 4 से 8 में किया था, 9 से 23 में किया था। ये हम आ, ये वाला रोज एक एक चैप्टर के पहले ये वाला थीम रोज शेयर करेंगे। इससे कैंटो का वो पता चल जाता है, ओवरव्यू क्या चल रहा है, किस चैप्टर में क्या क्या चल रहा है, किस श्लोक से किस श्लोक तक कौन बोल रहा है, फिर क्या चल रहा है, फिर क्या नया सेक्शन आ रहा है। तो कल हमने पहला अध्याय शुरू किया था, भद्र पूर्णिमा शुभ दिन था। तो भद्र पूर्णिमा के दिन पहला अध्याय इसका शुरू किया। पहले 23 श्लोक चर्चा किए थे। पहले 3 श्लोक में, पहले श्लोक में भागवत का ग्लोरीज था, भगवान का प्रणाम किया, भगवान की महिमा थी। दूसरे तीसरे में भगवान भागवतम का ग्लोरीज था, थोड़ा इंट्रोडक्शन की तरह था। फिर 4 से 8 में नैमिषारण्य और शौनक, नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को अध्यक्ष के रूप में सिलेक्ट करते हैं, उनका महिमा गान करते हैं, स्थिति बताते हैं। तो वो रस सारा सीन इसमें होता है। फिर बाद में 9 से लेके 23 में ये शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं। 6 प्रश्न पूछते हैं, 6 प्रश्न किया थे वो भी मैं बताया। और 6 प्रश्नों का उत्तर कहाँ पे था वो भी बताया था। तो एक और पीडीएफ है, अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहें तो ये भी मैं शेयर कर दूंगा। तो इसमें हर एक चीज का वो डिटेल है। तो ये भी मैं शेयर कर दिया था। फर्स्ट कैंटो, ये ये पहला प्रश्न था, सबसे परम कल्याण के लिए क्या है, किसे जीवों का परम कल्याण होगा, ये प्रश्न पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, शास्त्रों का सार क्या है, सारे शास्त्रों का क्या सार है। तीसरा प्रश्न था, पर्पज ऑफ कृष्णा's अपीयरेंस, भगवान कृष्ण के जन्म का क्या कारण है। पुरुषावतार बार के बारे में एक प्रश्न पूछा, लीला अवतार के बारे में प्रश्न पूछा। और छठा प्रश्न था, वेयर डिड रिलीजन टेक शेल्टर, फिर भगवान कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया। ये 6 प्रश्न थे। ये 6 प्रश्नों के उत्तर आज से शुरू होंगे। अब आज सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछे थे, अब सुत गोस्वामी बोलना शुरू करेंगे। तो सुत गोस्वामी दूसरा अध्याय हम आज पढ़ेंगे। तो दूसरा अध्याय में बड़ा बड़ा अध्याय है, 33 श्लोक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। 33 श्लोक में पहले 5 श्लोक सुत गोस्वामी क्या कर रहे हैं, रिप्ल बोलना शुरू करते हैं। अब वो व्यास आसन पर उनको बिठाया है, वो बोलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या बताएंगे, प्रणाम करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, मंगलाचरण के साथ साथ श्रुत गोस्वामी शुरू करते हैं। प्रार्थना करेंगे अपने गुरुदेव, श्रुत गोस्वामी के गुरु कौन है, सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने ओरिजिनल सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताया। तो वही सुत गोस्वामी उस समय सुन रहे थे। तो सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। ये सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को स्मरण करेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे। ये शुरू के 5 श्लोक में। अभी 6 नंबर श्लोक से वो प्रश्नों का आंसर शुरू करना, वो 6 प्रश्न थे, प्रश्नों का उत्तर शुरू कर रहे हैं। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, सारे शास्त्रों का सार क्या है। फिर 8 से 11 ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये सब। तो हम शुरू करते हैं, जब जब आएगा बीच में इसको भी शेयर करके बताते जाएंगे। श्रीमद् भागवतम अध्याय 2, दिव्यता तथा दिव्य सेवा। व्यासुवाच, इति सम्प्रश्न संवृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि, प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवुक्तम् उपचक्रमे। तो सुखदेव गोस्वामी ने, हाँ, ये पूरा भागवत कौन लिख रहे हैं, व्यास देव लिख रहे हैं। तो व्यास देव भी, व्यास देव बता रहे हैं, लिख रहे हैं। तो वो आ रहे हैं, रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा, इनका नाम है उग्रश्रवा, और शॉर्टकट नाम है सुत गोस्वामी। रोमहर्षण का भी नाम था रोमहर्षण सुत, वो उनको भी सुत गोस्वामी के तरह जानते थे। रोमहर्षण की के जब मृत्यु हुई उनके बाद उग्र श्रवा उनके पुत्र है, शुग्र सुत गोस्वामी, जो अभी भागवत का प्रवचन कर रहे हैं। बलराम जी के द्वारा विशेष आशीर्वाद प्राप्त है इनको, उन्होंने सारा वैदिक ज्ञान के हृदय में प्रकाशित किया। तो उन्होंने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे।
थैंक यू बोला। तो बहुत अच्छे प्रश्न पूछे आपने और वो प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। सुत उवाच यम प्रवजन्तम अनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो सबसे पहले आध्यात्मिक ज्ञान कुछ बोलने से पहले मंगलाचरण उसका पहला सीन होता है। तो ये सूत गोस्वामी मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण में सबसे पहले क्या कर रहे हैं? मंगलाचरण में गुरु वैष्णव भगवान को स्मरण करना। तो ये अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी का स्मरण करें। तो श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, मैं महामुनि शुकदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सभी के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे। तो सूत गोस्वामी, शुकदेव गोस्वामी पहले तो जन्म, कल बता रहे थे, कल संडे प्रोग्राम संडे क्लास में इनके बारे में वर्णन आ रहा था कि वो जन्म से ही अ, जन्म से ही पहले तो माता के गर्भ में ही 15-16 साल रहे, आ ही नहीं रहे थे। और जन्म से ही फिर वो, उनकी उम्र वही 16 साल थी। और बाहर आते ही फिर वो घर से बाहर निकल गए, सीधे घर से संन्यास लेके घर से निकल गए। तो कोई संस्कार वगैरह कुछ नहीं, कोई यज्ञोपवीत संस्कार, ये संस्कार वो संस्कार कुछ नहीं, सीधे घर से बाहर निकल गए, संन्यास ग्रहण कर लिया। और व्यासदेव उनके पिता सीधे वियोग के भय से चिल्ला उठे, अरे हे पुत्र कहाँ जा रहे, रुक जाओ। उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। उन्होंने कोई रिप्लाई में उत्तर नहीं दिया। तो ये किनको स्मरण कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी को सुत गोस्वामी स्मरण कर रहे हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी वर्णाश्रम से ऊपर है, ये जन्म से ही लिबरेटेड सोल है। बाकी लोग साधना करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, उस स्तर पर आते हैं, लेकिन ये जन्म से ही लिबरेटेड है। इनको किसी वर्ण आश्रम में या किसी संस्कार में कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। तो सामान्य रूप से व्यक्ति जन्म लेता है, शुद्धिकरण संस्कार के द्वारा उसका शुद्धिकरण होता है, फिर ज्ञान मिलता है, गुरु का आश्रय लेता है। लेकिन ये जन्म से ही वो थे, लिबरेटेड सोल है, प्रारंभ से ही वैष्णव थे, अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता नहीं थी। सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव। अतः जो व्यक्ति उन उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है, चाहे उसका जन्म या पूर्व कर्म कैसे भी रहे, उसे ब्राह्मण माना जाना चाहिए। इसी तरह हरिदास ठाकुर, वो भी नामाचार्य बन गए, विष्णु मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ, लेकिन फिर भी वो लिबरेटेड सोल है। निष्कर्ष है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे, अतः वे ब्राह्मणत्व से संबंधित थे, अतः किसी प्रकार के संस्कार की आवश्यकता न थी। कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वह किरात हो, हूण हो, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आबिर, शुंभ, यवन, खस, वैष्णव की कृपा से उसका उद्धार हो सकता है, वो सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त कर सकता है। तो प्रबोधाचार्य की अमेरिकन जो शिष्य है उनके, वो भी वैष्णव बनने के योग्य है, बन सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कौन थे? सुत गोस्वामी के गुरु हैं सुखदेव गोस्वामी। नैमिषारण्य के मुनियों ने प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, देने से पहले अपने गुरु को वो नमस्कार कर रहे हैं। अब गुरु की महिमा गान कर रहे हैं। यस्वानुभावखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितीर्षतां तमुअन्धम् कंसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनोपयामि गुरुं मुनीनाम्। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र शुकदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील और निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के साथ रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तो सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को कहा है, ये श्रीमद् भागवत से संसार के गहन अंधकारमय भाग में जो जीव है, जो भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं, उनके ऊपर करुणा करके उन्होंने ये गुह्य ज्ञान, गुह्य पुराण सबको आत्मसात करने के लिए
अनुभव के द्वारा कह सुनाया, आत्मसात किया अनुभव के द्वारा। तो ये सुखदेव गोस्वामी लिबरेटेड सोल है। वास्तव में सुखदेव गोस्वामी आध्यात्मिक जगत से हैं और इनका ओरिजिनल आइडेंटिटी है, ये शुक मतलब होता है तोता। तो ये आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन से है। और तोते हैं, किनके तोते हैं? श्रीमती राधा रानी के तोते हैं। संसार के गहन अंधकारमय भावों को पार करने के लिए संघर्षहीन सबकी के ऊपर करुणा करके उन्होंने श्रीमद् भागवतम का गुह्य पुराण आत्मसात करके अनुभव के द्वारा किया। तो ये सुखदेव गोस्वामी वास्तव में श्रीमती राधा रानी के तोते हैं आध्यात्मिक जगत से। तो वो तोता एक बार वहां से कैलाश पर्वत जाके शिव जी जब भागवत सुना रहे थे पार्वती देवी को, तो वो भागवत वहां पे सुन रहा था। तो पूरा भागवत पहले ही सुना हुआ है, फिर व्यासदेव से फिर से सुना। इस स्थिति में श्री सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवत की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्रों की सहज पूरक टीका है। तो भागवत वेदांत सूत्र के ऊपर भी एक टीका अगर माने तो श्रीमद् भागवतम टीका की तरह है। तो पूरे वैदिक ज्ञान को सार में प्रस्तुत करने के लिए व्यासदेव ने दिए थे वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र भी बोलते हैं। और उस ब्रह्म सूत्र का एक इजी भाष्य है श्रीमद् भागवतम। क्योंकि पहला ब्रह्म सूत्र है ब्रह्माद्य जन्माद्यस्य यतः। भागवत का पहला श्लोक भी है जन्माद्यस्य यतः अन्वयाद इतरतश्च चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट। एक साथ शुरू होते दोनों एक ही अर्थ के साथ। तो अब इतना डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे एक एक चीज के। तो उसके बाद फिर वो मंगलाचरण में प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये श्लोक तो सबको याद होगा, फेमस श्लोक है नारायण भगवान। बहुत सारे भक्त लोग मंगलाचरण में जब भागवत रिसाइटेशन से पहले श्लोक उच्चारण करते हैं, तो पहले गुरु को प्रणाम किया, फिर वो श्रीमद् भागवत पाठ करने के पूर्व मनुष्य को जाए कि श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को प्रणाम करें। सरस्वती देवी को प्रणाम किया, व्यास देव को प्रणाम किया, नर नारायण ऋषि को। मुनय साधु पृष्ठो अहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। तो अब वो प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर रहा है। तो पहले बोल रहे हैं कि हे मुनियों। कौन मुनि है ये नैमिषारण्य में एकत्रित शौनक आदि ऋषि है। बोले आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है, आपके प्रश्न श्लाघनीय है। श्लाघनीय मतलब सबके मंगल के लिए है, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण है, कृष्ण है। यत कृतः कृष्ण संप्रश्नो, सीधे आपके प्रश्नों का कनेक्शन है भगवान से। और ये विश्व के कल्याण के लिए है। और ऐसे प्रश्नों से क्या होगा? ये नात्मा सुप्रसिद्ध थी, ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। विश्व का कल्याण होगा, आत्मा की तुष्टि होगी। तो परम सत्य के बारे में प्रश्न है। तो पहला प्रश्न, स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो एक प्रश्न पूछा था ना कि परम कल्याण कैसे हो सकता है, किसी जीव का परम कल्याण कैसे होगा, एक पहला प्रश्न था। हम देखेंगे व्हाट इज द हाईएस्ट गुड, ये पहला प्रश्न था। 9वें नंबर श्लोक में प्रश्न पूछा था उन्होंने, व्हाट इज द हाईएस्ट गुड, परम कल्याण कैसे होगा जीव का, परम कल्याण कैसे होगा। तो ये प्रश्न के उत्तर में वो बता रहे हैं किसके माध्यम से परम कल्याण होगा। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारा मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सके। तो सबसे मानवता के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य है भगवान की भक्ति। और सारे मनुष्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। भगवत प्रेम
ये सबसे श्रेष्ठ है। आज सुबह भी हम इसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। साध्य साधन। तो साध्य है नवधा भक्ति। साधन है नवधा भक्ति, और साध्य क्या है? भगवत प्रेम। साधन, साध्य साधन। तो साध्य क्या है? भगवान की प्रेम भक्ति। तो भगवान की प्रेम भक्ति जिस कार्य से मिलेगी, वो कार्य है परम कल्याण। तो जिससे जीवों का परम कल्याण होगा भक्ति के द्वारा। ऐसी भक्ति अकारण अखंड होनी चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता। अकारण होनी चाहिए, कोई कारण नहीं होने चाहिए ऐसी भक्ति। मतलब शुद्ध भक्ति मतलब अकारण। ऐसा नहीं हम मंदिर आ रहे हैं, हमारी नौकरी लग जाए, भगवान रोज आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, किस लिए? बेटे की नौकरी लग जाए, इसका नौकरी लग जाए, वो लग जाए। तो ये भक्ति कैसी हुई? हेतु की भक्ति हुई। ये अहेतु की भक्ति नहीं। अहेतु की भक्ति मतलब कोई हेतु नहीं है, प्रेम है इसीलिए आ रहे हैं। तो बिना किसी हेतु के। इस तरह बताते हैं कि फोर इंस्पिरेशन रहता है, चार प्रकार की इंस्पिरेशन रहती है भगवान की तरफ आगे बढ़ने के लिए। एक होता है फियर, एक होता है डिजायर। फियर, डिजायर, ड्यूटी, लव। कोई व्यक्ति भगवान के पास जा रहा है फियर के कारण, आउट ऑफ फियर, अरे भगवान की भक्ति नहीं करेंगे नरक में जाना पड़ेगा, तो भय के कारण भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक होता है डिजायर, भौतिक इच्छा है, सुख संपत्ति घरा आवे कष्ट मिटे तन का। तो ये सब इच्छा है, सुख संपत्ति चाहिए, तो कुछ भौतिक इच्छा है, डिजायर है। तो डिजायर, फियर, फिर उससे ऊपर है डिजायर, उससे ऊपर है ड्यूटी, आउट ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य परायणता। भगवान हमारे लिए इतना कुछ किए, हमारा भी कर्तव्य है, हम भी उनको, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखें, कृतज्ञता व्यक्त करें। कर्तव्य, फियर, डिजायर, ड्यूटी, और उससे ऊपर है लव। तो भक्ति है, प्रेम है, अकारण होता है। भक्ति अकारण और अखंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 दिन आया है, चतुर्थी शुरू हुई है, बस विसर्जन हो गया, हमारी भक्ति खत्म, अब अगले साल करेंगे। या भागवत श्रवण किया है 7 दिन, 7 दिन बहुत अच्छे से पूरा भागवत श्रवण किया, बस। हाँ, तो हमारी भक्ति वैसे ही है। पूरा भक्ति साल में एक बार जन्माष्टमी के दिन जागते हैं, पूरा दिन निर्जला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सेवा करें, अगले दिन से वैसे ही सब कुछ। तो ये अखंड नहीं है। भक्ति होती है अकारण, उसका कोई कारण नहीं होता है। अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब अखंड, रुकेगी नहीं। आप घर में थे, जब कर रहे हैं, अभी घर से बाहर है, हॉस्टल में रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, वहां भी भक्ति करना है। ऐसा नहीं अरे घर में थे तो माता पिता है इसलिए करनी पड़ती थी, अब कौन देखने वाला, अब तो नहीं भी करेंगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। पहले माता पिता उठा देते थे, करना पड़ता था दिखाने के लिए। तो ये हेतु की भक्ति हुई, या ये अखंड नहीं हुई। तो भक्ति मतलब अखंड, जहाँ है आप, जिधर है, ट्रेन में है, कहाँ है, वक्त उठना है, जप करना है, मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, रीडिंग करना है। तो भक्ति है सर्वश्रेष्ठ, जिससे जीवों का परम कल्याण होगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम्। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह भक्ति करने से नेचुरली उसका भौतिक जगत से वैराग्य आएगा, अहेतुक ज्ञान भी आएगा और वैराग्य आएगा, अपने आप दिव्य ज्ञान आएगा। और संसार से वैराग्य, संसार मतलब भौतिक भोग से वैराग्य आएगा, भगवान की सेवा में आनंद आएगा। ये दूसरे अध्याय में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है, बहुत सारे। इसके ऊपर प्रभुपाद की एक छोटी बुक भी है, उसका नाम है धर्म। धर्म, इस नाम से श्लोक एक बुक है, छोटी बुक, मीडियम बुक्स में आती है। वो इसी दूसरे अध्याय के ऊपर पूरी बुक है। प्रभुपाद की एक छोटी बुक में एक बुक है, उसका नाम है धर्म। वो धर्म बुक इसके ऊपर आधारित है।
दूसरे अध्याय के इसी इसी अध्याय के ऊपर यही श्लोक सारे उसके अंदर है। धर्म स्वनुष्ठिता पुंसां भिक्ष्वक सेना कथासु यः न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां आदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। तो धर्म स्वनिष्ठित मनुष्य कार्य कर रहा है अपनी वृत्ति के अनुसार, वर्णाश्रम के अनुसार, लेकिन जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य के माध्यम से भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है तो वो निरी व्यर्थ है, श्रम एवं ही केवल। तो जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य के माध्यम से भगवान के प्रति धीरे धीरे आकर्षण बढ़ना चाहिए, भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण बढ़ना चाहिए। धर्मस्यपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृता। समस्त व्यक्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के लिए निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो सामान्य लोग होते हैं धर्म अर्थ के लिए, अर्थ काम के लिए, काम मोक्ष के लिए। धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, काम से मोक्ष। लेकिन यहाँ पे होता है समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, मोक्ष से ऊपर है परम मोक्ष। जिस तरह पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम ये सबसे श्रेष्ठ है। साध्य साधन में आज सुबह इसका चर्चा चेतन चेतावत में आया था। साध्य साधन जो तत्ववादियों के साथ चेतन महाप्रभु का चर्चा हो रहा था, उसमें साध्य साधन में उनका हाईएस्ट क्या था? मोक्ष। वैकुंठ चले जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। चार पुरुषार्थ में सबसे श्रेष्ठ है मोक्ष। लेकिन मोक्ष से ऊपर है भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, पंचम पुरुषार्थ उसको बोलते हैं। कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के मतानुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना। तो धर्म करें किसके लिए? भौतिक लाभ के लिए नहीं। फिर अर्थ है, अर्थ का उद्देश्य भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, काम के लिए। कामस्य हीनेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। अर्थ, आपके पास धन है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप इंद्रिय तृप्ति करेंगे। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानवता तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मानव मानव परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा करना, भगवान के बारे में चिंतन करना। कौन है भगवान, कहाँ है, किधर से आए हैं, हमारे साध्य साधन क्या है, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, साध्य क्या है और उसके लिए साधन क्या है। जीवन का लक्ष्य है साध्य, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन है भगवान की भक्ति, नवधा भक्ति। मनुष्य की वृत्तियां का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य है आईएएस बनना, आईपीएस बनना, ये सब हो सकते हैं, ये सब गोल्स इन लाइफ है। गोल ऑफ लाइफ एक होता है, और गोल्स इन लाइफ बहुत सारे हो सकते हैं। अभी ये करना है, इस साल ये करना है, अगले साल वो करना है। ये सब ये सब बदलते रहते हैं। गोल ऑफ लाइफ, गोल्स इन लाइफ बदलते रहते हैं। गोल ऑफ लाइफ इज वन। वदन्ति तत्तत्विदस्तत्त्वं यद्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति नहीं भगवान। चला, आप सुनो फिर मैं सुनूंगी। तो परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण श्लोक है। जो परम तत्व है जिसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं, वो तीन तीन कैटेगरी में रहता है। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, तीन कैटेगरी है परम सत्य की। अद्वैत तत्व को ब्रह्म निराकार के रूप में, परमात्मा हृदय में परमात्मा के रूप में योगी लोग करते हैं जो निराकार है, वो ब्रह्म के रूप में मानते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव है, भगवान के नाम से पुकारते हैं साकार के रूप में।
तो ये समझाने के लिए प्रभुपाद सूर्य का उदाहरण देते हैं। आप भगवत गीता के दूसरे अध्याय का आ, तीसरा नंबर श्लोक पढ़ेंगे कि भगवान वाच, भगवान पहली बार जब बोलते हैं तो उसका तात्पर्य आप पढ़ेंगे तो ये इस परम सत्य के बारे में ये श्लोक बताते हैं भगवान। प्रभुपाद जी उसमें बताते हैं, सूर्य का उदाहरण देते हैं। अच्छा, इसमें भी तात्पर्य में सूर्य का उदाहरण है, जिससे कि सूर्य की किरणें सूर्यदेव के लिए हैं। कभी कभी उपयुक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ जिज्ञासु अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष। तो तीन चीजें होती है, एक है सूर्य प्रकाश, एक है सूर्य सन ग्लोब, सूर्य का ग्लोब, सन सन प्लेनेट, एक है सन सूर्य देवता, सूर्य देवता एक हुए, एक सन ग्लोब प्लेनेट, एक है सूर्य प्रकाश। तो सूर्य जो प्रकाश है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, ज्योति की तरह है। सन ग्लोब जो है वो एक प्लेनेट है, निराकार नहीं, उसका एक आकार है, लेकिन उसके साथ आदान प्रदान नहीं हो सकता, एक प्लेनेट है। लेकिन सूर्य देव वो व्यक्ति हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना सुनेंगे, आशीर्वाद भी देंगे, उनसे मिलजुल सकते हैं, तो आदान प्रदान भी करते हैं। है तीनों एक ही है, सूर्य सन ग्लोब सूर्य देव सनलाइट, तीनों सूर्य है, लेकिन फिर भी तीनों की तीन कैटेगरी है, आंशिक स्वरूप है। परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है, निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैसा ही तेज है जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्यदेव की। तो ब्रह्म परमात्मा भगवान, इसीलिए जो वैष्णव है भगवान को पर साकार रूप में मानते हैं। मायावादी है वो ब्रह्म लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्ममय होना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं। क्योंकि ब्रह्म में लीन हो गए मतलब अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, उस ब्रह्म में एकाकार होना चाहते हैं। ब्रह्म लीन हो गए, अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, मतलब वो भगवान बनना चाहते हैं। इसीलिए मायावादी तत्ववादी के बीच में चल रहा है। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानां भक्त्या श्रुतग्रहितया। ज्ञान तथा वैराग्य के समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। अतः द्विजश्रेष्ठ निष्कर्ष यह निकला कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। संसिद्धिर्हरितोषणम, है ना। तो एक वो भी पूछा था ना कि सार क्या है सारे शास्त्रों का, एक प्रश्न था, सारे शास्त्रों का सार क्या है, निचोड़ क्या है। भगवान की भक्ति करना, भगवान को प्रसन्न करना, सिद्धि वही वास्तविक सफलता है। कर्तव्य को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त होती है, सम सिद्धिर हरितोषणम, भगवान प्रसन्न हो गए तो आपका कार्य सफल है। तस्मादेकान मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च इत्यदा। अतः मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। यद यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्नन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। किस तरह अनुध्यासिना, अनुध्यास मतलब स्मृति, ध्यान लगाना चाहिए भगवान में। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान को स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। भौतिक आसक्ति जो कर्म की ग्रंथि है उसको क्या करते हैं, ज्ञान की तलवार से बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए ज्ञान की तलवार से आसक्ति को काट देते हैं। अतः ऐसा कौन होगा जो उसके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। हर कोई भगवान के इस तरह उसमें ध्यान देगा। शुश्रूषो श्रद्धानश्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। हे द्विजो, तो सुत गोस्वामी बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को कि हे ब्राह्मणों, जो समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है।
इसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो भगवान की कथा सुनने में कहाँ से लगाव होता है? जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। भगवान के भक्तों की वैष्णव सेवा करने से क्या फल होगा? वासुदेव की कथा में रुचि बढ़ेगी। वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। यहाँ से 17 से लेके कुछ महत्वपूर्ण, ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक आप देखेंगे बहुत जगह प्रभुपाद ने कोट किए हैं। विशेष रूप से एक भजन है, आ, प्रभुपाद जी जो नाव में लिखे थे, जलदूत में, उसमें भी भागवत की महिमा है। उसमें ये सारे श्लोक कोट किए। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण, भगवान प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनके कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली, क्योंकि वे कथाएं ठीक से सुनने तथा करने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तो भगवान हृदयंतस्थो ये भद्राणी, हृदय के अंदर जितने भी अभद्र हैं, विधु होती, भगवान खुद ही धोल देते हैं। मतलब चेतो दर्पण मार्ग में, भगवान का कथा श्रवण करने से, भगवान का नाम करने से हृदय शुद्ध होता है। शुद्ध कौन करता है? खुद भगवान ही करते हैं। विधुन होती, खुद भगवान हृदय को शुद्ध करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान की कथा भगवान से अभिन्न है, तो वो हृदय में जाके हृदय को शुद्ध करते हैं। आपको रहने के लिए कमरा दे देंगे, आप इस कमरे में रहिए, यहीं रहना पड़ेगा। आप एक घर में गेस्ट को बुलाएं, वो गेस्ट को घर में रहने के लिए कमरा दिए और बोले आपको यहीं रहना है, और कमरा बहुत गंदा है, तो गेस्ट गंदे कमरे में थोड़ी रहेगा, खुद ही सफाई कर लेगा। बोले, ठीक है, मैं पहले कमरे का सफाई कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे रहूंगा। इस तरह हम जब भगवान का नाम उच्चारण करें, कथा सुन रहे, एक तरीके से हम भगवान को हृदय में इनवाइट कर रहे हैं, भगवान आइए, आप हमारे हृदय में आइए, आइए, आइए। तो भगवान आके देखते हैं, अरे इसका हृदय में तो आए, लेकिन ये इसका हृदय तो बहुत कल्मश है, इसके हृदय में बहुत गंदगी है, इसीलिए पहले इसके हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। विधुन होती सूरत सताम, तो भगवान खुद ही, विधुन होती खुद ही स्वच्छ करते हैं, हृदय को शुद्धिकरण करते हैं, फिर हृदय में विराजमान होते हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भगवती नैष्ठ की। इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, हृदय शुद्ध होगा। लेकिन वो श्रवण कब करें? साल में एक बार, साल में 7 दिन, महीने में 7 दिन। उसी चीज को वर्णन करने के लिए बोले नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो अभद्र है हृदय में, नष्ट प्राय, लगभग खत्म हो जाएंगे। किसके द्वारा? नित्यम भागवत सेवया, नित्य रूप से अगर हम भागवत की सेवा करेंगे, नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति, और इस तरह फिर हमारी भगवान में भक्ति है निष्ठि की, दृढ़ हो जाएगी। भक्तिर भवति निष्ठि की, भगवान में हमारी भक्ति दृढ़ स्थापित हो जाएगी। तदा रजस्तमो भावः काम लोभादयाश्च चेत एतिर अनाविद्यम स्तम सत्वे प्रसीदति। जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तो इस तरह रोज नियमित रूप से भागवत करने से हृदय में भक्ति आ जाएगी। और भक्ति में जैसे व्यक्ति होगा, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से हृदय में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है। रजोगुण तमोगुण का प्रभाव कम हो जाता है, काम, इच्छा, लोभ ये भी लुप्त हो जाते हैं। समय लगता है। नित्यम भागवत सेवा नियमित रूप से जब करेंगे, तो धीरे 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 चेतना सत्वगुण में आएगी। तब भक्त स्थितम सत्वे प्रसिद्धि, धीरे धीरे सत्वगुण में आके स्थापित हो जाता है और परम सुखी हो जाता है। रजोगुण तमोगुण में जब तक हमारी चेतना रहती है, हम खुश नहीं हो पाते हैं। बहुत हैंकरिंग रहती है, तृष्णा रहती है, ये मिल जाए तो बहुत अच्छा, वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, खुश नहीं हो पाते हैं। सतगुण में आके व्यक्ति खुश रहता है, प्रसन्न हो जाता है।
एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघर्ष जायते। एवं प्रसन्न मन, तो इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थापित होके वो प्रसन्न मनसो, मन प्रसन्न हो जाएगा, भगवत भक्ति युक्त, भगवत भक्ति के संसर्ग से, भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघर्ष जायते, इस तरह व्यक्ति मुक्त संघर्ष, भौतिक संगति से मुक्त हो जाता है और भगवान के भगवत तत्व विज्ञान को समझ पाता है। भगवत तत्व ज्ञान, भगवान के बारे में जो ज्ञान है, ये भी एक प्रकार का साइंस है, तो ये विज्ञान है। और क्या होगा उससे? विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। हृदय की गांठ भिद जाती है, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनिम। अतः निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करने वाली है। तो इस तरह जो सारे अध्यात्मवादी हैं पिछले अनंत काल से लोग सब भगवान की भक्ति करते हैं, और भक्ति के माध्यम से क्या मिलता है? आत्मा को प्रमोदित, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुण गुणास्ते युक्तः परः पुरुष इक इहास्ते दत्तः स्थित्वादये हरिविरञ्चित हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनो नृणां स्युः। दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुणों सत्व रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है। पूरे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को धारण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्वगुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह सत्वगुण वाले भगवान विष्णु की भक्ति के द्वारा परम लाभ मिल सकता है जीवों को। 24 नंबर श्लोक पे भी हम आ गए। तो ये हम पढ़ रहे हैं, दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। तो पहले 5 अध्याय में हमने देखा सुत गोस्वामी प्रणाम किए थे, मंगलाचरण किए थे, सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करे थे। 6 और 7 में फर्स्ट क्लास ट्रांसेंडेंटल रिलीजन, वास्तविक ट्रांसेंडेंटल रिलीजन क्या है, परम कल्याण किसके द्वारा होगा? भगवान की भक्ति के द्वारा। 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोकों में बताया धर्म के बारे में, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज क्या है, वर्णाश्रम, जिसके माध्यम से भगवान प्रसन्न हो, भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न हो, नहीं तो परिश्रम रह जाएगा। 12 से लेके 22, अभी अभी जो जस्ट हम जो श्लोक पढ़े, इसके माध्यम से क्या पता चला? इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग श्रीमद् भागवतम एज ए प्रोसेस टू अचीव परफेक्शन। भागवत कैसे श्रवण करें, कैसे श्रवण करने से धीरे धीरे फल मिलता है, क्या उसका अल्टीमेट लाभ है। इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग श्रीमद् भागवतम एज प्रोसेस टू अचीव परफेक्शन। तो भागवत को श्रवण करने से, इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग श्रीमद् भागवतम एज ए प्रोसेस टू अचीव परफेक्शन। तो भागवत का करने में रुचि आती है भगवान के भक्तों की सेवा करने के माध्यम से। फिर हृदय शुद्ध होता है, चेतना धीरे धीरे सत्वगुण में आती है, व्यक्ति सत्वगुण में स्थापित हो जाता है, भक्ति में दृढ़ता आती है। और इस तरह ये श्रवण करने से क्या लाभ है? अभी जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं 23, कृष्णा इन रिलेशन टू हिज वेरियस एक्सपांशन, भगवान के अलग अलग पुरुषावतार वारों के बारे में भी एक प्रश्न पूछा था ना। तो ये जो प्रश्न पूछे थे, व्हाट इज द हाईएस्ट गुड, तो है भगवत प्रेम। 6, 9 और 7 में उसका आंसर किया। सारे शास्त्रों का सार क्या है? वो भगवान की भक्ति, डिवोशनल सर्विस, पूरे अध्याय में ऐसा है। कृष्ण के आने का क्या रीजन था, इसी अध्याय के 34 और 28 में बताएंगे। पुरुषावतार के बारे में प्रश्न पूछा था 30 से 33। तो अभी ये वाले प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं। भगवान क्यों आए इस भौतिक जगत में? लोगों को सत्वगुण में लाने के लिए, और
पुरुषावतार के बारे में प्रश्न है। ये सब इस दूसरे अध्याय के आस में आने वाला है। दो कुछ ही श्लोक बचे हैं, हम एंड कर देंगे जल्दी। अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सतगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सतगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए, फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो पहले बहुत सारे लोग लिबरेट हो गए, तो उनके फुट स्टेप्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम भी उस तक पहुंच जाएंगे। गीता में एक श्लोक में भगवान बोलते हैं, पूर्व ही पूर्वतरम कृतम। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर है, वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वे पितृभूत प्रजेशादीन श्रेयश्वर्य प्रजेप्सवः। जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, वे पितरों, अन्य जीवों, उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभावी हैं, क्योंकि स्त्री धन शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तो ये 28-29 बहुत सरल श्लोक है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मा वासुदेव परागति। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है, और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। उनकी सब प्रेम पूर्ण सेवा करना ही सर्व धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य है। सैवेदम ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसुद्रूपया चासो गुणमया गुणो विभु। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंग शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान अपना विस्तार करके उसमें विषय प्रवेश करते हैं। तो भगवान के गुणावतार के बारे में प्रश्न पूछा था, तो वो उत्तर यहाँ पे इस श्लोक में है। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से अलौकिक आलोकित रहते हैं। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त होते हैं, जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त होती है। इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय है, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं, और सूक्ष्म मन के द्वारा तीन गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों, निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। इस तरह भगवान लीलाएं करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।